हेलो नमस्कार। तो आज हम बात करेंगे क्लास 11th के हिंदी के पहला चैप्टर फूस की रात, जिसका सारांश हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं और उनका ऑब्जेक्टिव जितना भी बन सकता था वो पिछले वीडियो में बता चुके हैं। आज हम बात करेंगे उनका जो भी इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव है, सारे सब्जेक्टिव के बारे में। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हल्कू कंबल के पैसे शाहना को देने के लिए क्यों तैयार हो जाता है। तो हल्कू, इसमें हल्कू क्या है, तो मुख्य पात्र इसमें हल्कू है और उनकी पत्नी मुन्नी है, जबड़ा है। और इसमें एक शाहना है जो कि पैसे देती है, पैसा देता है हल्कू को, उधार पैसा। शाहना के का जो है हल्कू के पास उधार पैसा होता है। ठीक, तो हल्कू कंबल खरीदने के लिए किसी तरह 3 रुपए जमा किए थे। ठीक, किंतु जब शाहना पैसे मांगने आता है तो बिना किसी विवाद के पैसा देने के लिए तैयार हो जाता है। ऐसा क्यों तैयार हो जाता है? क्योंकि वह भली भांति जानता है, मतलब अच्छी तरह जानता है कि शाहना पैसे लिए बिना जाएगा नहीं, तो बेकार का हुज्जत क्यों करी। क्योंकि उसको पता ही है कि शाहना जब आया है तो पैसा लेके ही जाएगा, तो जब पैसा लेके ही जाएगा तो पैसा उसको देने में ही भलाई है, हुज्जत करके कोई फायदा तो है नहीं। तो इसलिए पैसा दे देंगे तो अपना चला जाएगा बिना हुज्जत किए। अब बाद में कोई और जुगाड़ कर लेंगे हम कंबल खरीदने का, तो ये सोच के उसको 3 रुपए दे देता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, मुन्नी की नजर में खेती और मजूरी जिसको हम लोग मजदूरी कहते हैं, मजूरी में क्या सब अंतर है। वह हल्कू से खेती छोड़ देने के लिए क्यों कहती है। तो मुन्नी की नजर में खेती मतलब खेत का मालिक, जिसका खुद का खेत है, खेत का मालिक जब खेत में काम करता है यानी कृषि कार्य करता है तो उसे खेती कहते हैं, जबकि दूसरे के खेत में किया गया कृषि कार्य मजूरी है। जैसे खेत जिसका नहीं है वो रोज पर यदि उस पे कृषि कार्य करने गया है, चाहे धान काटने हो, गेहूं काटने हो, धान को कमाने के लिए गया हो, तो उस स्थिति में उसको मजूरी कहेंगे। और खेती करने में बहुत झंझट है, क्योंकि खेती करने के लिए खाद बीज के लिए पैसा होना चाहिए, खेती के लिए बीज के लिए पैसा होना चाहिए, खाद उर्वरक के लिए पैसा होना चाहिए, मजदूर रखने के लिए भी पैसा चाहिए। तो जो इसमें बहुत सारा झंझट है, इसलिए वह हल्कू से खेती छोड़ देने के लिए कहती है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 है, हल्कू खेत पर कहां और कैसे रात बिता रहा था। तो फूस की रात कहानी में हल्कू खेत के किनारे बांस के खटोले पर, बांस का खटोला नहीं समझते हैं तो मचान इसको हम लोग कहते हैं, मचान यानी बांस के काई बना हुआ रहता है खेत में। मक्का को ज्यादातर मक्का को पहरेदारी करने के लिए बनाया जाता है। उसके बाद और भी फसल लगाने पे, सब्जी की खेती यदि होता है तो वहां पर भी लगाया जाता है, नहीं तो चोरी हो जाएगा। एक तो आदमी चुरा लेता है बहुत सारा, उसके अलावा फसल चरने के लिए जो जानवर होते हैं वो जानवर भी आके उसको चट कर जाता है, इस वजह से भी वहाँ खटोले बनाए जाते हैं। तो बांस के खटोले पर कड़ाके की ठंड में पुराना पुराना चादर ओढ़े रात बिता रहा था। खाट के नीचे उसका कुत्ता जबड़ा भी था, दोनों ठंड से थर थर कांप रहे थे। अगला क्वेश्चन है, हल्कू ने जब जबड़ा को आगे की ठंड भगाने के लिए क्या आश्वासन दिया। तो जब हल्कू और जबड़ा दोनों ठंड से थर थर कांप रहे थे तो हल्कू जबड़ा को कहा, आज किसी तरह रात काट लो, कल से पुआल बिछा देंगे। अब पुआल बिछा देंगे तो तुमको ठंडी नहीं लगेगा और गर्मा जाओगे तुम। ऐसा कह के वो जो है उसको आश्वासन दिया, यानी दिलासा दिया कि कल से तुमको क्या करेंगे, पुआल बिछा देंगे। 5 देखेंगे, हल्कू की आत्मा का एक एक अणु प्रकाश से चमक रहा था, इसके पीछे क्या कारण था। तो जब ठंड हल्कू के बर्दाश्त के बाहर हो गई तो उसने जबड़ा को अपनी गोद में सुला लिया। ऐसा करने से गर्मी का एहसास हुआ। जब हम 2 आदमी सटते हैं तो क्या होता है, गर्मी का एहसास होने लगता है। तो गर्मी का एहसास हुआ, मानो हल्कू की आत्मा का एक एक अणु प्रकाश से चमक रहा था। जैसे ही गर्मी का एहसास हुआ ठंडी में, तो उसके अंदर जो एक अच्छा भावना जागृत हुआ। कहने का मतलब आत्मा का एक एक अणु प्रकाश से चमक रहा था। क्वेश्चन नंबर 6 है, हल्कू और जबड़ा की मैत्री को लेखक ने अनोखा क्यों कहा है। तो जबड़ा हल्कू के सुख दुख का साथी था। हल्कू जबड़ा के साथ जब भी होता गरीबी और दुख भूल जाता, यानी अपनी गरीबी और दुख भूल जाता था जब भी जबड़ा के साथ हल्कू रहता था। एक जानवर और एक मनुष्य के बीच ऐसा आत्मीय संबंध शायद ही आपको देखने को मिले, इसलिए हल्कू और जबड़ा के मैत्री को यानी दोस्ती को लेखक ने अनोखा कहा।
क्वेश्चन नंबर 7 है, हल्कू कैसे जान सका कि रात अभी पहर भर बाकी है। तो जब ठंड के मारे हल्कू की रात नहीं कट रही थी तब आकाश की ओर देखा और सप्तर्षि जो 7 तारों का समूह होता है, सप्तर्षि अभी आधे भी नहीं चढ़े हैं, आधे भी वो ऊपर नहीं चढ़े हैं। इस प्रकार सप्तर्षि को देखकर जान सका कि रात अभी पहर भर बाकी है। क्वेश्चन नंबर 8 है, लेखक ने पवन को निर्दयी क्यों कहा है। तो लेखक पवन को निर्दयी क्यों कहा है। तो निर्दयी का अर्थ होता है जिसमें दया न हो। कड़ाके की ठंड में हल्कू और जबड़ा कांप रहा था, ठंड से कांप रहा था, फिर भी पवन सन सन चल रही थी, इसलिए लेखक ने पवन को निर्दयी कहा है। क्योंकि पवन में यदि दया होती हल्को और जबड़ा पर तो पवन नहीं चलता, लेकिन पवन यदि सन सन चल रही है तो इसका मतलब है पवन निर्दयी है। क्वेश्चन नंबर 9 है, आग तापते हुए हल्कू कैसे क्रीड़ा करता है। तो जब अलाव की आग तापने के बाद, अलाव मतलब आग जब लगाता है, जिसको घूड़ा कहते हैं हम लोग, आग लगाता है उसी को अलाव कहते हैं। अलाव की आग तापने के बाद हल्कू को ठंड से थोड़ी राहत मिलती है, और जैसे ही ठंडा में राहत मिलेगा तो उसके मन में एक अलग भावना जागृत होगा, जिसको विनोद वृत्ति कहते हैं। तो उसके मन में विनोद वृत्ति जागृत होता है, और जागृत जैसे ही होती है तो वह अलाव के इस पार से उस पार छलांग लगाता है। वो जो अलाव होता है एक बार इस बार से उस पार, फिर उस पार से इस पार, और जबड़ा को भी ऐसा करने के लिए कहता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, जब ठंड बर्दाश्त के बाहर हो जाती है तो हल्कू उसका सामना कैसे करता है। जब ठंड बर्दाश्त से बाहर हो जाती है तो हल्कू उसका सामना कैसे करता है। तो इसको आप लोग ऐसे लिखेंगे, जब ठंड हल्कू को जब ठंड बर्दाश्त के बाहर हो जाती है तो वह अरहर के पौधों को उखाड़ कर झाड़ू बनाता है और पास के बगीचे से आम के पत्तों को बटोरता है और उसमें आग लगाता है, जिसको अलाव कहते हैं। उससे उनको इस प्रकार वह ठंड से बचने का जुगाड़ यानी उपाय कर लेता है। तो इस तरह के वीडियो देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करें, ताकि आपको क्लास 11th की और भी सब्जेक्ट का एक एक टॉपिक, एक एक चैप्टर आपको कवर हो सके, और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। अभी यूट्यूब पे कोई भी चैनल नहीं होगा जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट और सब सब्जेक्ट, और एक ही चैनल पे सब सब्जेक्ट और बारीकी से चैप्टर वाइज कोई पढ़ा पाए, ऐसा अभी आप एक बार खुद सर्च करके देख लीजिए, नहीं मिलेगा। इसलिए यदि हम इतना मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए तो ज़रूर से ज़रूर आप लाइक तो कर ही सकते हैं, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को बताइए ताकि वो भी सब्सक्राइब करें, वो भी इसका फ़ायदा उठा सके।